बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.3 का पार्ट नंबर 6 से लेके 10 तक कंप्लीट करेंगे। इन क्वेश्चनों में जो फ्रैक्शंस हैं उनके दरमियान में या तो डिवाइड है या फिर मल्टीप्लाई है, तो इनको हमने ये जो मुख्तलिफ रकमें हैं इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके इसमें कुछ रकमें ऊपर और कुछ नीचे जो हैं वो एक जैसी होंगी, वो कैंसिल होती जाएंगी और इस तरह जो इसका आंसर है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने बनाना होता है। इससे पहले लेक्चर में ये पहले 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। जो बच्चे उस लेक्चर को देखना चाहें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, वहाँ से देख सकते हैं। पार्ट नंबर 6 के ऊपर गौर करें तो यहाँ पे सारे के ऊपर स्क्वायर है और इसकी जो टर्म्स देखें तो यहाँ पे दोनों में से ए कॉमन भी निकलता है। तो पहले हम इसमें से ए कॉमन निकाल लेंगे। ए कॉमन निकाला तो अब यहाँ पे पहली रकम में से ए रह जाएगा और प्लस के बाद यहाँ पे बी रह जाएगा। तो ये जो होल स्क्वायर है इसके लिए हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं और इसके ऊपर ये 2 लिख लेते हैं। अब बटे वाली रकम पे देखें, इसमें भी ए कॉमन आ रहा है तो ए हमने कॉमन निकाला। यहाँ पे पहली रकम में से ए रह गया और माइनस के बाद यहाँ पे बी रह जाएगा। इसका भी ये स्क्वायर बनाने के लिए हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे और इसके ऊपर ये 2 लिख लेंगे। यहाँ पे डिवाइड लिखा और यहाँ पे अब देखें ए प्लस बी और नीचे ए माइनस बी है, तो ये सारे का इकट्ठा स्क्वायर है। पहले हम इसको सेपरेट करेंगे। ए प्लस बी इसका स्क्वायर अलहदा कर लें और बटे में ये जो ए माइनस बी है इसका स्क्वायर अलहदा कर लें। अब अगले स्टेप में आपने ये करना है कि यहाँ पे ये जो सारे का स्क्वायर है, मतलब ये कि ये ए के ऊपर भी है और ए प्लस बी ये जो ब्रैकेट में रकम लिखी है इसके ऊपर भी है। तो इस 2 को स्क्वायर को हम अलहदा कर लेते हैं। ए का स्क्वायर अलहदा हो गया और ए प्लस बी इसका स्क्वायर अलहदा कर दें और जो बटे वाली रकम है इसमें भी ये जो 2 है स्क्वायर है, ये इनके ऊपर अलहदा लिख लेंगे। ए का स्क्वायर अलहदा हो गया और ए माइनस बी है इसका स्क्वायर अलहदा हो गया। अब यहाँ पे आपने ये करना है कि ये जो डिवाइड है इसकी जगह पे मल्टीप्लाई लिखें और इसको फ्लिप कर लें, यानी ये जो नीचे वाली रकम है ये ऊपर आ जाएगी। ए माइनस बी को हम ऊपर लिख लेंगे इसका सारे का स्क्वायर और जो ऊपर वाली रकम है प्लस वाली इसको हम नीचे लिख लेंगे ए प्लस बी सारे का स्क्वायर। तो यहाँ पे अब इसको हमने सिंपलीफाई कर लिया है। यहाँ पे कुछ रकमें कैंसिल हो जाएंगी। ये देखें ए स्क्वायर बटे के ऊपर भी है बटे के नीचे भी है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे देखें ए प्लस बी सारे का स्क्वायर, ये और ये बिल्कुल सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगी। कैंसलेशन किस तरह करते हैं कि एक रकम बटे के ऊपर और एक नीचे एक जैसी हों तो वो कैंसिल करते जानी है। इसी तरह यहाँ पे अब देखें ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये वाली और ये वाली बिल्कुल सेम है तो ये भी कैंसिल हो जाएंगी। अब बटे के ऊपर भी कोई रकम बची नहीं है और बटे के ऊपर भी कोई रकम बाकी नहीं, तो फिर इसका आंसर यहाँ पे 1 आ जाएगा। पार्ट नंबर 7 में देखें, यहाँ पे ये जो पहले वाली रकम है इसकी मिड टर्म ब्रेक होगी, यानी ये जो 6 है इसके हम फैक्टर बनाएंगे। तो इसके फैक्टर हम बनाएं तो ये आ जाता है जी 2 3s are 6 और 3 में से 2 माइनस करें तो यहाँ पे ये जो मिड में 1 है ये आ जाता है। तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा और 1x की जगह पे ये 3 और 2 लिख देंगे। यहाँ पे माइनस है तो बड़े के साथ माइनस लिखा और छोटे के साथ प्लस लिखा और दोनों के साथ x लिख दिया। अब ये माइनस का 3x लिखा और प्लस का 2x लिखा, इसके बाद ये वाला -6 लिख दिया और जो बटे के नीचे वाली रकम है इसकी भी इसी तरह फैक्टराइजेशन होगी। ये जो 20 है इसके हम फैक्टर बनाते हैं तो ये 4 5s are 20, 5 में से 4 माइनस किया तो ये 1 आ गया। इसके साथ माइनस है, बड़े नंबर के साथ माइनस लगाएं और छोटे के साथ प्लस लगा दें, तो दोनों के साथ x लगाया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा, ये जो पहले वाला है, और इसके बाद ये -5x लिखा और ये प्लस का 4x लिख दिया
और इसके बाद ये माइनस का 20 लिख दें। डिवाइड के बाद अब ये वाली ब्रैकेट हमने लगाई, तो ये जो बटे के ऊपर वाली रकम है इसमें देखें x कॉमन है, तो इन दोनों की पावरें देखें, यहाँ पे 3 है 2 है, तो ये जो छोटी पावर है इसको हम कॉमन निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ पे 3 में से एक x रह जाएगा, 2 कॉमन हो गए, और इसके बाद -3 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन चला गया। और बटे के नीचे देखें इसमें भी x कॉमन नज़र आ रहा है, तो x कॉमन लिया, यहाँ पे एक x रह गया और प्लस के बाद इधर 4 रह जाएगा। अब हम इस रकम की तरफ चलते हैं मल्टीप्लाई के बाद, तो यहाँ पे ये जो तीनों रकमें हैं इनमें से x कॉमन नज़र आ रहा है, तो हम x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे अब x स्क्वायर रह जाएगा, माइनस के बाद 5 और एक x रह जाएगा, इसके बाद -14 आ जाएगा, x कॉमन है इसको हम नहीं लिखेंगे। और इसके बाद ये जो बटे के नीचे वाली रकम है इसकी भी मिड टर्म ब्रेक होगी। ये जो 35 है इसकी अगर हम फैक्टर बनाएं तो यहाँ पे 5 7s are 35 होगा, और इनको प्लस करें तो ये 12 आ जाता है। चूँकि प्लस कर रहे हैं तो ये वाली जो साइन है ये दोनों के साथ यही आएगी और साथ में x आ जाएगा। तो ये पहला x स्क्वायर लिखा, 12x की जगह पे ये दोनों फैक्टर लिख देंगे, -5x और माइनस का 7x, और इसके बाद ये प्लस का 35 लिखा। ये ब्रैकेट में हम इसको क्लोज़ कर देंगे। और इसके बाद अब ये जो चार रकमें हो गई हैं, दो में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से x कॉमन आएगा, तो यहाँ पे अब एक x रह गया और माइनस के बाद यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब ये प्लस लिखा, ये 6 और ये 2, दोनों में से 2 का टेबल कॉमन लिया, यहाँ पे x रह गया, प्लस माइनस माइनस 2 3s are 6, और बटे के नीचे भी यही काम हम करेंगे। पहली दो में से x कॉमन लिया, तो यहाँ पे x रह गया पहले में से, और माइनस के बाद 5 आ गया, x कॉमन है इसको नहीं लिखेंगे। यहाँ पे अब ये प्लस लिखा, तो ये 4 और ये 20, इन में से 4 का टेबल कॉमन आ गया, तो यहाँ पे x लिखा, प्लस माइनस माइनस 4 5s are 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये डिवाइड के बाद ये ब्रैकेट लगा के ये सारी रकम हम लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर लिखा और इसके बाद x-3 लिखा, बटे में इसमें भी हम कॉमन ले चुके हैं तो इसको भी इसी तरह लिख लेंगे, और मल्टीप्लाई के बाद ये x लिखा। तो यहाँ पे अब इसकी भी मिड टर्म ब्रेक होगी। हम अब 14 के फैक्टर यहाँ पे बनाएंगे, तो ये 2 7s are 14, और 7 में से 2 माइनस किया तो ये 5 आ जाता है। अब इसके साथ यहाँ पे माइनस है तो बड़े नंबर के साथ माइनस लिखें और इसके साथ प्लस लिख दिया, दोनों के साथ x लगा दें। अब ये वाला जो x स्क्वायर है इसको लिख लिया और 5x की जगह पे ये दोनों फैक्टर लिख देंगे, तो ये प्लस का 2x लिखा और माइनस का 7x, और इसके बाद ये माइनस का 14 लिखा, और बटे में अब ये चार रकमें हो गई हैं, इसकी मिड टर्म ब्रेक हो चुकी है, तो अब ये पहले दो में से कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे x कॉमन आ गया तो इधर एक x रह गया, माइनस के बाद 5, और यहाँ पे अब माइनस, तो ये 7 और ये 35, इनमें से 7 का टेबल कॉमन लिया तो यहाँ पे एक x रह गया, प्लस माइनस माइनस 7 5s are 35 हो गया। तो ये वाली जो ब्रैकेट है इसमें हम इसको क्लोज़ कर देंगे। अब अगले स्टेप की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेटों में देखें ये जो x-3 है ये बिल्कुल सेम है, इसको हम कॉमन ले लेंगे, और ये जो ब्रैकेटों के बाहर है ये x और ये +2, इनको हम आगे ब्रैकेटों में इकट्ठा कर लेंगे। इसके बाद बटे के नीचे देखें ये x-5 दोनों ब्रैकेटों में बिल्कुल सेम है, इसको कॉमन निकाला, और इसके बाद ये जो x है और ये +4 इनको हम आगे ब्रैकेट में इकट्ठा कर लेंगे, और इसके बाद डिवाइड, यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाई और ये जो पहली ये रकमें हैं इनको हम इसी तरह लिख लेंगे, ये बटे के ऊपर भी और बटे के नीचे भी, जबकि यहाँ पे अब ये x कॉमन है इसको इसी तरह लिख लें। ये जो चार रकमें हैं अब ये पहली दो में से कॉमन लेंगे, तो
तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा लें, ये जो कॉमन है इसको सेपरेट करने के लिए। यहाँ पे x कॉमन लिया तो इधर से एक x रह गया और प्लस के बाद यहाँ पे 2 रह जाएगा। ये वाला x हमने कॉमन ले लिया, इसको नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे ये वाला माइनस और ये 14 और ये 7, ये दोनों 7 के टेबल में आते हैं, तो यहाँ पे एक x रह जाएगा ब्रैकेट में और माइनस माइनस प्लस 7 2s are 14 आ जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा लें और जो बटे के नीचे वाली रकमें हैं यहाँ पे भी देखें दोनों ब्रैकेटों में बिल्कुल सेम रकमें हैं, इसको हम कॉमन लिख लेंगे। और जो ब्रैकेट के बाहर है ये x और ये -7, इनको हम आगे ब्रैकेट में इकट्ठा कर लेंगे। अब ये वाली जो ब्रैकेट है यहाँ पे लास्ट पे हम लगा देंगे। अब ये वाली जो रकमें हैं इनको हम इसी तरह भी लिख लेंगे, इनको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया है। ये जो बटे के नीचे वाली रकमें हैं इनको भी इसी तरह यहाँ पे लिख लेंगे x + 4। अब यहाँ पे ये जो डिवाइड है इसकी जगह पे मल्टीप्लाई लिख लेंगे, तो ये जो सारी रकमें हैं ये उलट हो जाएंगी, यानी नीचे वाली रकमें ऊपर आ जाएंगी और ऊपर वाली रकम नीचे आ जाएगी। ये ब्रैकेटों के अंदर हैं ये सारी रकमें, तो ये सारी चेंज होंगी। अब ये नीचे वाली रकम ऊपर चली जाएगी x × x + 4 और ये जो ऊपर वाली रकम है ये नीचे आ जाएगी x² × x - 3। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई लिखा तो ये रकम भी इसी तरह से ये चेंज हो जानी है, क्योंकि ये डिवाइड के बाद ये सारी रकम इकट्ठी है। तो ये x - 5 ऊपर और x - 7 भी ऊपर चला गया, जबकि ये ऊपर वाली रकम है ये नीचे आ जाएगी। और इसमें साथ में देखें ये जो x है ये कॉमन लिख लिया। इसके बाद ये दोनों ब्रैकेटों में x + 2 सेम है, इसको हम कॉमन ले लेंगे। और इसके बाद ये x और ये -7 इसको हम आगे ब्रैकेट में इकट्ठा कर लेंगे। अब ये वाली ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमने ये साइन चेंज कर ली है। अब यहाँ पे देखें जो रकमें सेम हों वो कैंसिल कर दें। तो अब ये देखें x - 3 इधर भी है और इधर भी है, एक बटे के ऊपर एक बटे के नीचे, ये कैंसिल हो जाएंगी। इसी तरह ये जो x + 2 है यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, ये कैंसिल हो जाएंगी। ये x + 4 यहाँ पे है और ये इसके साथ कैंसिल हो गया। इसी तरह ये x - 5 ये वाला इसके साथ कैंसिल हो गया। तो ये x - 7 देखें ये वाला और ये वाला ये कैंसिल हो गए। तो ये जो x है ये इस x के साथ कैंसिल हो गया। बटे के ऊपर देखें सारी रकमें कैंसिल हो चुकी हैं, तो फिर यहाँ पे हम 1 लिख लेंगे। और बटे के नीचे देखते हैं यहाँ पे ये x² रह गया है, इसके अलावा कोई रकम भी बाकी नहीं है, तो ये यहाँ पे x² लिख देंगे। इस तरह ये इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 8 में देखें बच्चों, ये जो पहली फ्रैक्शन है इसमें बटे के ऊपर देखें एक तो 3 कॉमन नज़र आ रहा है और साथ में x कॉमन है, तो ये हम 3x कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे एक x रह जाएगा और माइनस के बाद ये 3x कॉमन चला गया तो सिर्फ यहाँ पे y रह जाएगा। और अब बटे के नीचे यहाँ पे देखें ये सारी रकमों में से 10 कॉमन आ रहा है, तो ये 10 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे अब x² रह गया ब्रैकेट में और प्लस के बाद यहाँ पे xy रह जाएगा और माइनस के बाद ये 10 2s are 20 और साथ में ये y² आ जाएगा। और मल्टीप्लाई के बाद अब इस रकम में देखें 5 का टेबल कॉमन आ रहा है, साथ में y भी है, तो ये 5y कॉमन ले लिया। तो 5y यहाँ से कॉमन है तो एक x रह गया और प्लस के बाद 5 2s are 10 हो गया। y² में से एक y कॉमन है तो एक y यहाँ पे रह जाएगा। और बटे के नीचे देखें इसमें भी 6 कॉमन नज़र आ रहा है, तीनों में 6 है, तो ये हम कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पे x² रह गया, प्लस के बाद यहाँ पे xy रह जाएगा, 6 कॉमन है इसको नहीं लिखना, और ये प्लस के बाद यहाँ पे ये y² रह जाएगा, ये हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे डिवाइड है
तो डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई लिख लें, नीचे वाली रकम ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली रकम नीचे आ जाएगी। तो ये नीचे वाली रकम ऊपर लिख लेते हैं, 4x क्यूब माइनस 4y क्यूब, और जो बटे के ऊपर वाली रकम है अब इसको नीचे लिख लें, 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे अब कुछ रकमें कैंसिल हो जाएंगी, साथ साथ जो रकमें कैंसिल होती हों वो करते जाएं। ये देखिए 3 का टेबल ये 6 के साथ यहाँ पे 2 आ गया। इसी तरह ये 5 1 द 5 और ये 5 2 द 10। तो अब यहाँ पे x रह गया और ब्रैकेट में ये x माइनस वाई, इसको इसी तरह लिखा, और बटे में ये वाला जो 2 है इसको लिख लिया। तो इसके बाद यहाँ पे ये जो 3 रकमें हैं इसकी मिड टर्म ब्रेक हो सकती है। ये जो 2y है 2y स्क्वायर, इसमें ये 2 के फैक्टर हम बना लेंगे। तो 2 के फैक्टर यहाँ पे 1 2 ज़ार 2 और ये 2 में से 1 माइनस करते हैं तो ये दरमियान में देखें 1 आ जाता है। इसके साथ प्लस है तो ये बड़े नंबर के साथ प्लस लिखा और इसके साथ माइनस लिखा। ये दोनों के साथ xy लिख देंगे क्योंकि ये मिड में xy है, ये हमने दोनों के साथ लिख देना है। तो यहाँ पे अब ये माइनस का 1xy ये पहले हम लिख देंगे x स्क्वायर और इसके बाद ये माइनस का 1xy लिख दिया और फिर ये प्लस का 2xy लिख दिया। इस xy की जगह पे अब ये दोनों फैक्टर लिखने हैं और इसके बाद ये माइनस का 2y स्क्वायर लिख दिया और मल्टीप्लाई के बाद यहाँ पे अब y रह गया और ब्रैकेट में ये x प्लस 2y और बटे में ये जो 2 है ये लिखा और ब्रैकेट में ये वाली जो रकम है इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं होगी, इसको हम इसी तरह लिखते जाएंगे। ये आगे किसी रकम के साथ कैंसिल हो जाएगी। मल्टीप्लाई के बाद अब यहाँ पे देखें 4 कॉमन आ रहा है तो ये कॉमन लिया तो यहाँ पे रह गया x क्यूब और माइनस के बाद यहाँ पे y क्यूब रह गया और बटे में देखें यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है तो बाकी यहाँ पे अब x स्क्वायर रह गया और माइनस के बाद y स्क्वायर रह जाएगा। अब इसमें भी कुछ रकमें कैंसिल हो रही हैं, ये देखें ये 2 1 द 2 और ये 2 2 ज़ार 4 और ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे बटे के ऊपर x इंटू एक्स माइनस वाई इसको लिख दें और जो बटे के नीचे वाली रकमें इसमें दो में से अब कॉमन ले लेंगे। यहाँ में से x कॉमन लिया तो यहाँ पे x रह गया और माइनस के बाद y रह जाएगा और ये प्लस, इसके बाद ये 2 है दोनों में और साथ में y है, ये कॉमन लिया तो अब यहाँ पे 2y कॉमन ले लिया तो एक x रह गया और माइनस के बाद यहाँ पे y स्क्वायर, इसमें से एक y रह जाएगा, बाकी ये 2 भी कॉमन चला गया है। इसके बाद इस रकम को भी इसी तरह हम लिख लेंगे y इंटू एक्स प्लस 2y और बटे के नीचे वाली रकम भी हम इसी तरह लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और मल्टीप्लाई के बाद यहाँ पे अब ये देखें ये जो x का क्यूब है y का क्यूब है, ये नहीं, ये ऊपर जो मकाब है इसका फार्मूला लगेगा। वो फार्मूला कैसे है कि ये पहले हम x माइनस वाई को ये 3 के बगैर लिख लेंगे, x माइनस वाई पहली ब्रैकेट में और दूसरी ब्रैकेट में ये जो x है इसका स्क्वायर और प्लस के बाद ये दोनों को हम इकट्ठा लिख देंगे यानी मल्टीप्लाई फॉर्म में और प्लस के बाद ये जो y है इसका स्क्वायर आ जाएगा। ये फार्मूला आपने ज़ुबानी अच्छे से याद कर लेना है। इसी तरह ये जो 2 है इसको लिखा तो ये अब x का और y का अलग-अलग स्क्वायर है तो ये फार्मूले के मुताबिक इसको हल करेंगे तो यहाँ पे एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस आ जाएगा। x माइनस वाई लिखा और एक ब्रैकेट में x प्लस वाई लिखा। यहाँ पे भी आप देखें जो रकमें कैंसिल हो सकती हैं वो करते जाएं। ये देखें x माइनस वाई ये इस x माइनस वाई के साथ कैंसिल हो गया। इसी तरह ये वाली सारी रकम इसके साथ कैंसिल हो रही है तो इसको भी कैंसिल कर दें। अब यहाँ पे ये जो रकमें हैं इनको हम लिख लेंगे x माइनस वाई और बटे में ये देखें x माइनस वाई बिल्कुल सेम है दोनों ब्रैकेटों में, हम इसको कॉमन लिख लेंगे और जो ब्रैकेट के बाहर है ये x और ये प्लस 2y
इनको हम आगे ब्रैकेट में इकट्ठा कर लेंगे। मल्टीप्लाई के बाद ये वाला y लिखा और इंटू एक्स प्लस 2y। अब बटे वाली रकम इसमें कैंसिल हो गई है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। मल्टीप्लाई यहाँ पे भी बटे के ऊपर वाली रकमें कैंसिल हो गई हैं तो यहाँ पे 1 लिख दें और बटे के नीचे ये 2 लिखा और ये वाला x प्लस वाई रह गया, इसको लिख दें। तो यहाँ पे भी आप देखें कुछ रकमें कैंसिल हो जाएंगी। हर स्टेप में जहाँ पे जो रकमें सेम हो वो कैंसिल करते जाएं। यहाँ पे अब x माइनस वाई ये वाले सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह ये x प्लस 2y ये वाले बिल्कुल सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब बटे के ऊपर ये x रह गया और यहाँ पे y रह गया और बटे के नीचे अब ये वाली रकम रह गई है तो इसको लिख लेंगे 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये इसका आंसर होगा। पार्ट नंबर 9 देखें बच्चों। इसमें ये जो ऊपर वाली रकम है इसमें से 2 कॉमन नज़र आ रहा है तो ये हम कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर रह गया और 98 को 2 पे डिवाइड करें तो यहाँ पे 49 आ जाएगा। इसके बाद अब बटे में यहाँ पे देखें x का क्यूब है, इसको लिख लिया। तो ये जो 125 है ये भी क्यूब बनता है किसका, 5 का। यानी 5 को अगर हम 3 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो यही आ जाएगा 125। तो ये 5 के ऊपर 3 हम लिख देंगे। मल्टीप्लाई के बाद अब ये वाली रकम देखें, इसकी मिड टर्म ब्रेक होगी। ये जो 10 है इसके हम फैक्टर बनाएंगे। 10 के फैक्टर तो ये देखिए 2 5s are 10 और 5 में से 2 माइनस करें तो ये 3 आ जाता है। अब इसके साथ माइनस है तो बड़े नंबर के साथ माइनस और छोटे के साथ प्लस लगा दें और दोनों के साथ x लिख दें। अब ये दोनों फैक्टर हम इस 3x की जगह पे लिख देंगे। तो ये वाला x स्क्वायर लिखा और इसके बाद माइनस का 5x लिखा और प्लस 2x लिख दिया और माइनस का ये 10 लिखा। और बटे वाली रकम देखें, इन दोनों में 3 का टेबल कॉमन आ रहा है तो ब्रैकेट में यहाँ पे x रह गया तो 3 7s are 21 आ जाएगा। अब यहाँ पे डिवाइड है तो जहाँ पे भी डिवाइड हो आपने मल्टीप्लाई लगा देना है और उसके बाद वाली जो रकम है वो उलट हो जाएगी। यानी अब ये जो नीचे वाली रकम है इसको हम ऊपर लिख लेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस 5x प्लस 25 और ये जो ऊपर वाली रकम है इसको हम नीचे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और माइनस का 14। अब यहाँ पे देखें ये वाला जो 2 हमने लिख लिया तो ब्रैकेट में ये तो x का स्क्वायर है तो इसके साथ ये भी देखिए ये जो 49 है ये 7 का स्क्वायर बनता है तो यहाँ पे हम 7 का स्क्वायर लिख देंगे। और अब यहाँ पे ये जो नीचे है इसमें देखें जो 2 रकम है इसमें क्यूब है दोनों का तो इसमें क्यूब का फार्मूला लगेगा। क्या है कि x माइनस 5 पहली ब्रैकेट में हमने इनको क्यूब के बगैर लिखना होता है और फिर दूसरी ब्रैकेट में पहले x का स्क्वायर और प्लस के साथ इन दोनों को हमने इकट्ठा लिख देना है 5x और प्लस के बाद ये जो 5 है इसका स्क्वायर हो जाएगा। और अब हम अगली रकम की तरफ चलते हैं। यहाँ पे 4 रकमें हैं तो 2 में से कॉमन ले लेंगे। पहली 2 में से x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे x रह जाएगा ब्रैकेट में और माइनस के बाद 5 और इसके बाद ये प्लस लिखा तो ये जो 10 और ये 2 है ये दोनों 2 का टेबल इसमें से कॉमन आएगा। यहाँ पे x रह गया प्लस माइनस माइनस 2 5 दा 10 आ जाएगा। और बटे वाली रकम इसमें हम कॉमन ले चुके हैं, इसको हम इसी तरह लिख देंगे। और मल्टीप्लाई के बाद ये जो ऊपर वाली रकम है इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती क्योंकि 25 के फैक्टर जो भी बना लें उनको प्लस या माइनस करने से ये 5 नहीं आता। इसको हम इसी तरह लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25। और जो बटे वाली रकम है इसकी मिड टर्म ब्रेक हम करेंगे। ये जो 14 है इसके फैक्टर बनाएंगे तो ये देखिए 2 7 दा 14 और अगर इनको माइनस करें 7 में से 2 तो ये 5 आ जाता है। अब यहाँ पे प्लस है तो बड़े नंबर के साथ प्लस लिखा और छोटे के साथ माइनस, दोनों के साथ x लिख दिया। अब ये वाला x स्क्वायर लिखा, 5x की जगह पे ये दोनों फैक्टर लिख देंगे
प्लस 7x और माइनस का 2x, इसके बाद ये माइनस का 14 लिखा। इसके बाद हम अगले स्टेप की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे 2 लिख लिया और इसके बाद यहाँ पे अब देखिए जो ब्रैकेट में दोनों का अलग-अलग स्क्वायर है और दरमियान में माइनस है, तो ये फार्मूला लगेगा, एक दफ़ा हम इसको प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। और जो बटे वाली रकम है इसमें x माइनस 5 इसी तरह लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x लिखा और ये जो 5 का स्क्वायर है 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो ये 25 आ गया। मल्टीप्लाई के बाद अब ये ऊपर जो रकम है इसमें देखिए x माइनस 5 दोनों ब्रैकेटों में सेम है, इसको कॉमन ले लिया और जो ब्रैकेट के बाहर है ये x प्लस 2, इसको हम एक ब्रैकेट में इकट्ठा कर लेंगे। बटे वाली रकम अभी इसी तरह लिख देंगे। अब अगली रकम में देखते हैं, ये जो ऊपर वाली रकम है इसको हम इसी तरह ही लिख देंगे यहाँ पे। और जो बटे के नीचे वाली रकम है इसमें अब 4 रकमें हो गई, तो 2 में से कॉमन लेंगे, यहाँ पे x आ गया तो इधर x रह जाएगा ब्रैकेट में और प्लस के बाद 7 और यहाँ पे अब माइनस, तो इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे अब x रह गया और माइनस माइनस के बाद प्लस, तो 2 7 14 आ जाएगा। अब इस स्टेप में देखिए कुछ रकमें कैंसिल हो रही हैं, ये x माइनस 7 इसके साथ कैंसिल हो गया और ये x माइनस 5 ये वाला इसके साथ कैंसिल हो गया और ये वाली जो रकम है ये वाली ये इसके साथ कैंसिल हो रही है। तो जो रकमें जहाँ पे कैंसिल हो जाएं उनको कैंसिल करते जाएं, इस तरह रकम थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे 2 इंटू एक्स प्लस 7 रह गया और बटे में यहाँ पे 1 रह जाएगा, कोई रकम नहीं बची। यहाँ पे x प्लस 2 रह गया और बटे में ये वाला 3 आएगा। मल्टीप्लाई के बाद ऊपर वाली रकम कैंसिल हो गई है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और बटे में अब देखें ये ब्रैकेट वाली दोनों रकमें सेम है तो इनको हम कॉमन लिख लेंगे और जो ब्रैकेट के बाहर है x माइनस 2 इनको हम अगली ब्रैकेट में इकट्ठा कर देंगे। तो यहाँ पे अब देखें ये x प्लस 7 इसके साथ कैंसिल हो गया, तो इसमें अब बटे के ऊपर ये 2 रह गया और ये x प्लस 2 है, इसको हम आगे ब्रैकेट में लिख देंगे और बटे में ये 3 रह गया, तो यहाँ पे ये वाला x माइनस 2 रह गया, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, ये आगे कैंसिल नहीं होते तो ये इसका आंसर होगा। अब हम पार्ट नंबर 10 हल करते हैं, एक्सरसाइज का लास्ट वाला पार्ट है। तो इसमें भी देखें ये जो पहली रकम है इनमें x कॉमन आ रहा है, तो अब x कॉमन लिया ब्रैकेट में, यहाँ पे x रह गया, माइनस के बाद इधर से 2 रह गया और बटे में देखें इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है, तो बाकी ब्रैकेट में यहाँ पे x रह जाएगा प्लस 2 3 6 आ जाएगा। मल्टीप्लाई के बाद ये वाली जो ऐसी रकम जिसमें 3 टर्म्स होती हैं उसकी आमतौर पे मिड टर्म ब्रेक होती है, तो ये जो 6 है इसके हम फैक्टर बनाएंगे। 2 3 6, 3 में से 2 माइनस किया तो यहाँ पे मिड में जो 1 है ये आ जाता है। अब इसके साथ प्लस है, बड़े नंबर के साथ प्लस और छोटे के साथ माइनस लिखा, दोनों के साथ x लिख दिया और ये वाला अब x स्क्वायर लिखेंगे। इसके बाद x की जगह पे हम ये दोनों फैक्टर लिख देंगे, प्लस 3x माइनस का 2x माइनस 6 ये वाला लिखा और बटे में देखें इसमें x कॉमन नज़र आ रहा है, तो x कॉमन लिया, यहाँ पे ब्रैकेट में x रह गया और यहाँ पे माइनस के बाद 5 रह गया। मल्टीप्लाई के बाद ये भी 2 रकमें हैं, इनमें भी 6 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे x रह गया ब्रैकेट में, माइनस के बाद 6 5 30 और जो बटे के नीचे वाली रकम है इसमें भी x कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में यहाँ पे एक x रह जाएगा और माइनस के बाद 2 रह गया। अब इस स्टेप में गौर करें, कुछ रकमें यहीं पे कैंसिल हो रही हैं, ये x माइनस 2 इसके साथ x है, ये बिल्कुल सेम रकमें हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगी और इसके बाद ये जो x माइनस 5 है ये वाले सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे और ये 2 इस 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 2 3 6
अब यहाँ पे बटे के ऊपर ये रकम कैंसिल हो गई है तो इसकी जगह पे 1 लिख देंगे और बटे के नीचे ये x प्लस 3 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई के बाद ये जो 4 रकमें हैं इसमें कॉमन लेंगे। पहली 2 में से x कॉमन लिया तो अब यहाँ पे ब्रैकेट में x रह गया, प्लस 3 आ जाएगा और यहाँ पे -2 इसमें से कॉमन आ रहा है तो ब्रैकेट में यहाँ पे x और माइनस माइनस प्लस 2 3s are 6 आ जाएगा। बटे में यहाँ पे x रह गया है और मल्टीप्लाई के बाद यहाँ पे बटे के ऊपर 3 है, बटे के नीचे दोनों रकमें कैंसिल हो गई हैं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब अगले स्टेप की तरफ आते हैं तो यहाँ पे पहली रकम इसी तरह लिख देंगे 1/x प्लस 3 मल्टीप्लाई के बाद इसको हल करेंगे। ब्रैकेटों में x प्लस 3 सेम है, इसको कॉमन ले लेते हैं और ब्रैकेटों के बाहर ये जो x और ये -2 है इसको हम इकट्ठा लिख लेते हैं ब्रैकेट में। अब बटे में x इसको लिख लिया और मल्टीप्लाई के बाद ये 3/1 लिख दिया। तो यहाँ पे अब देखें कुछ रकमें कैंसिल हो रही हैं। ये x प्लस 3 इसके साथ कैंसिल हो गया। अब बटे के ऊपर एक तो ये वाला 3 रह गया है, इसके साथ ये x -2 ब्रैकेट में रह गया है और बटे में ये वाला x रह गया है। ये अब मज़ीद कैंसिल नहीं होते तो ये इसका आंसर होगा। जी प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर कैसा रहा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।